बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, साल अव्वल के सबक मकतूबात गालिब अज़ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात आज हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ें। और ये सबक दो खतूत पे मुश्तमिल है। पहला मीर मेहदी मजरू है और दूसरा हरगोपाल तफ्सा के नाम है। आज हम मीर मेहदी मजरू के नाम जो इनका ख़त है उसके हवाले से हम निकात और उसकी रोशनी में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर हम हरगोपाल तफ्सा के नाम पे पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ का तारुफ़। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब शायर, जिद्दत पसंद शायर थे। जदीदियत की तरफ, पुराने रवायती तरीक़ों को छोड़ा और नए तरीक़ों की तरफ आए। नसर नवीस थे, नसर लिखने वाले थे शायर होने के साथ साथ, और तारीख़ नवीस थे, तारीख़ लिखने वाले थे। बहादुर शाह ज़फ़र और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद भी रहे। ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला इनके खतूत के मजमूओं की किताब है। सबक का तारुफ़ है जो हम सबक में पढ़ेंगे, मकतूब निगारी के हवाले से ख़त है ये। और 1857 की जंग आज़ादी, नाकाम जंग आज़ादी का तज़किरा किया गया, दिल्ली के हालात बताए गए। गालिब एक हसास शायर है, उसकी हसासियत पे भी बात होगी। मजलिसी ज़िंदगी की तबाही का ज़िक्र होगा कि पहले कैसे हम इकट्ठे मिल बैठते थे, अब 1857 के हालात हुए, गदर हुआ, नाकाम जंग आज़ादी हुई, उसके बाद क्या क्या सूरत हाल, हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। गालिब एक अज़ीम शायर, नसर में भी ये दामन नहीं छोड़ते, न तुम मुजरिम न मैं गुनहगार। मतलब काफ़िया पैमाई हर जगह नसर में भी दिखाई देती है इनकी। शिद्दत बरसात का ज़िक्र आता है, वो हम पढ़ेंगे। दिल्ली की तबाही का चश्मदीद गवाह जनाब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। तबीयत की नासादी, तबीयत अच्छी नहीं रहती। ये ख़त जो है ये माखुज़ किससे है? खतूत गालिब, मर्तबा ग़ुलाम रसूल मेहर का लिखा हुआ जो इनकी किताब है खतूत की, उसमें से लिया गया। सबक के अहम निकात हैं, हम तफसीलन आगे भी सारे पढ़ते आएंगे साथ साथ। मीर मेहदी मजरू के नाम ख़त को डिस्कस किया गया है, न तुम मुजरिम न मैं गुनहगार। अब वो गालिब अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है और अपने शागिर्द से जो है वो अदम मुलाकात की वजूहात बयान कर रहा है और कहता है कि जनाब मैं तो हालात के हाथों मजबूर था, ये हालात हो गए। वो नीचे सारे अपने हालात भी बताएगा। नवाब मुस्तफ़ा ख़ां का ज़िक्र आता है जो कि जहांगीर के रईस और मारूफ़ शायर गुज़रे। गालिब के बड़े कदरदान थे, बड़ी कदर करते थे। और शोराए उर्दू का तज़किरा गुलशन बेखार में भी जो है वो ज़िक्र आया। और नवाब साहब की कैदो रिहाई की बात होती है। बगावत का इल्ज़ाम आप पे लगा दिया गया कि जी आपने जो है वो हिंदुस्तान में बगावत पैदा करने में आप सर फहरिस्त थे। 7 साल कैद हो गई आपको। मिर्ज़ा साहब को जागीर का निज़ाम जो था जायदाद का वो भी गया, जायदादों का पेंशन की बंदिश हुई, ये बड़ा मसला रहा पेंशन के हवाले से। फिर आपकी बेगुनाही साबित हुई और आपको रिहाई दी गई। एक दफ़ा वो अंग्रेज़ सरकार ने पहली दफ़ा जब बुलाया ना बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में, जब भगा चुके, जब हरा चुके सबको, तो वहीं जहाँ बहादुर शाह ज़फ़र तख्त लगाया करता था वहीं अंग्रेज़ सरकार ने भी तख्त लगाया और मिर्ज़ा को भी जब वो तलब किया। तो मिर्ज़ा से पूछा गया, तंज़ो मज़ा भी इनकी तबीयत से बड़ा जो है वो मंसूब है। पूछा गया कि तुम मिर्ज़ा मुसलमान हो? तो उसने कहा नहीं, आधा। जनाब आधा मुसलमान हूँ। उसने कहा आधा, ये कैसे हो सकता है आधा मुसलमान? तो कहता है कि
शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। इस हवाले से उसको छोड़ दिया गया। फिर दिल्ली के हालात का जिक्र करता है गालिब ख़त में कि दिल्ली के हालात कैसे हैं। नाकाम जंग आज़ादी हुई है और कसूरवार मुसलमानों को ठहराया जा रहा है कि ये मुसलमानों की वजह से ये सारे मसाइल हुए, ये जुल्म व सितम जो हम पे होते रहे, ये सारे इनकी इंतहा जो हुई ये सारे मुसलमानों की वजह से हुई। क्यों? ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए मुसलमान, घर हमारे मस्मार कर दिए गए और हमें शहर बदर कर दिया गया, कत्ल गारत आम हो गई। ये सारी बातें, ये सारी वजूहात के पीछे जनाब मुसलमानों का नाम आता कि जी हम हमारी बात क्यों नहीं मानते, हमारे काम क्यों नहीं जो है वो करते। ये सारी बातें मुसलमानों से मंसूब कर दी गई। मेरठ से वापसी पर दिल्ली के हालात बयान करते हैं कि हर तरफ शहर का मुहासरा किया हुआ है जी मौजूदा पुलिस ने, और शहर में दाखिले पर पाबंदी है। मकामी पुलिस का क्या किरदार है, इन सारी बातों को गालिब बड़ी तफसील से बताता है ख़त में कि हर तरफ जो है वो मुनादी हो गई है कि कोई भी शहर के अंदर ना घुसने पाए। जो भी आएगा, जो भी जाएगा, वो जो है वो टैक्स अदा करेगा। जो भी इधर रहने की जो है वो इस्तात रखता है। पुलिस की सख्ती थी, पुलिस ने बड़ा, मकामी पुलिस ने बड़ा जो है वो सख्त रद्दअमल का इज़हार किया। मिर्ज़ा गालिब को इकामत की इजाज़त मिली ना मिली, हालात से की सख्ती थी, ठीक है। बग़ैर इजाज़त रहने वालों की फ़हरिस्तें तैयार करवाई गई और इजाज़तनामे दिए गए जो उधर रह सकते थे। हालात की सख्ती, अपने शहर में रहने पे भी इजाज़त तलब की जानी थी अंग्रेज़ सरकार से कि मेहरबानी करें जी हमें इधर रहने दिया जाए। रिहायशियों की फ़हरिस्तें तैयार की गई, जो उधर पक्के रिहायशी थे, मुस्तकिल रिहायशी थे, उनकी जो है वो फ़हरिस्तें, लिस्टें बनाई गई। बेकसी की तस्वीर थी। हर बंदा मजबूर था। 5000 इजाज़तनामे इशू किए गए, शाया किए गए, लोगों को दिए गए। पूछ सकते हैं MCQs में कि कितने इजाज़तनामे मिले थे? 5000। दिल्ली के गिरदोनवा में आबादी, बग़ैर इजाज़त बने मकान गिराने का हुक्म दे दिया गया। शहर से बाहर निकाले गए लोग इंतकामी कार्रवाइयों से तंग थे कि भाई ये बार बार क्यों अंग्रेज़ हम पे फिर मुसल्लत हो जाते हैं। अब तो शहर छोड़ दिया, वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। और इजाज़तनामे की शर्त जुर्माने की अदायगी, जुर्माने का तयन गैर मुकर्रर और अंग्रेज़ से वफ़ादारी का अहद। इजाज़तनामे की पहली शर्त यही थी कि आप जनाब जुर्माना अदा करोगे हमें। एक जुर्माने का तयन कोई मुख्तस नहीं था, कितना जितना हो सकता है मुख्तस, कोई मुकर्रर नहीं था कोई ख़ास कितना होगा। और अंग्रेज़ से वफ़ादारी, अंग्रेज़ हुकूमत से उसका अहद लिया जाना था कि आप अंग्रेज़ हुकूमत के वफ़ादार रहोगे तब आप इधर रह सकते हो। शहर के आखिरी पेज पे आते हैं, अगले पेज पे ख़त के। शहर के बसने की दुआ गालिब ने की है। दिल्ली से मोहब्बत है बड़ी और शहर के दोबारा बसने की दुआ करता है, और मीर सरफराज को और मीर जनाब मीरन को सलाम पेश करता है, जो कि मीर मेहदी मजरू के भाई हैं। मीर सरफराज मीर मेहदी मजरू के छोटे भाई हैं और जनाब मीरन मीर मेहदी मजरू के बड़े भाई हैं और गालिब के शागिर्द भी हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आगे हम मिर्ज़ा हरगोपाल तख्ता के हवाले से अगले ख़त में पढ़ेंगे। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें, उससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।